हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 10 टेक पर। तो आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डोज लेकर आ चुके हैं, क्योंकि बच्चों अब पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आपके आएगा। और ये सीरीज बच्चों हमने 2023 यानी पिछली साल स्टार्ट की थी, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने के बाद बच्चों के 80% मिनिमम मार्क्स आए थे। आप भी लेकर आ सकते हो, तो आज से इस सीरीज को स्टार्ट कर दो और आज से वीडियो देखना शुरू कर दो। तो चलते हैं हम आज के दूसरे चैप्टर के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डाल रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो बच्चों, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें कहा है कि बहुपद दिया है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की भी जांच करनी है। मतलब क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का? मतलब ये है कि बहुपद के आपको शून्यक निकालने हैं, यानी हल निकालने हैं, और उन हल की आपको जांच भी करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं बेटा, और ये है 6x² - 7x - 3। इनके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि x² के गुणांक की अचर में करते हैं गुणा। तो ये हो जाता 6 तिया 18। 18 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि गुणा करके तो 18 आए, पर जोड़ घटा के कितना आए, 7 आए। और ये तुम जानते हो कि 9 दूनी 18 होते हैं, क्योंकि अगर बच्चों 9 की और 2 की गुणा करें तो 18 बैठता है, और 9 में से 2 को घटाएं तो 7 बैठता है। लेकिन अब आपको देखना यह है कि जो 7 लेके आने हैं वो किस चिन्ह के लेके आने हैं, माइनस के लाने हैं या प्लस के लाने हैं, माइनस के लाने हैं। तो बड़ा वाला माइनस रखेंगे, छोटा वाला प्लस का, तभी तो आपके -9 में से प्लस का 2 गया तो माइनस के 7 बचे बेटा। इन फैक्टरों को लिख देंगे 7x की जगह x लगाकर। तो 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x, और ये लास्ट वाला तो आड़ देंगे अचर राशि। अब यहां से पेयर बन गया। इस पेयर से बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3x कॉमन है, जिससे भाग लगाएंगे तो 2x बचा, और ये 3 तिया 9 3 बार गया, और प्लस यहां से कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाता है, और 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम उतर जाता है, क्योंकि बेटा एक से किसी में भाग करेंगे तो वो सेम ही रहता है। अगर आप गुणनखंड सही कर रहे हैं तो ये कोष्टक सेम होने चाहिए, जो कि सेम हैं। तो इनको लिखेंगे एक कोष्टक में, और जो बाहर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनको लिखेंगे एक कोष्टक में। अब क्या करेंगे, पहले कोष्टक को 0 के बराबर रख लेंगे, जिससे वैल्यू निकाल लेंगे x की। तो ये 3 को पक्षांतर कर दो, प्लस का 3 हो जाएगा। ये x गुणा में है, किस में जाता है, भार में चला जाता है। भार में मतलब भाग में। इसी प्रकार इस कोष्टक को भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से 1 को पक्षांतर किया तो -1, x गुणा में है तो ये गया भाग में, तो ये आ गया माइनस का 1/3। एक आया 3/2, एक आया माइनस के 1/3। अब बेटा आपको जांच कैसे करनी है, आधा क्वेश्चन तो आपने यहां सरल कर लिया। अब जांच कैसे करनी है कि आपको मूलों का योगफल निकालना है। मूलों का योगफल क्या होता है, अरे पढ़ा तो था आपने कि मूलों का योगफल होता है जिसे हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस का b/a होता है। और बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान, अरे a का मान, b का मान, c का मान। तो b का मान कितना है, माइनस का 7 है, माइनस पहले से लग रहा है तो प्लस का 7 हो जाएगा। a का मान 6 है, तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ जाता 7/6। ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार निकालते हैं मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल आप जानते नहीं होंगे, जानते हो क्या, जानते हो तो बताओ क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। ठीक है, अब जानते हो तो बेटा c का मान आप बता भी सकते हो कि क्या होता है c का मान, कि c का मान ये है -3 और a का मान 6, तो यानी 3 से काट देंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, तो अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया -1/2। लो जी, हमने मूलों का गुणनफल भी निकाल लिया।
तो अब क्या करेंगे, अब जांच करेंगे, कीजिए जांच। और जांच करने के लिए x के जो आपके जो तो मान आए थे, पहले मान को मान लेते हैं अल्फा, ठीक है बेटा, और दूसरा जो निकला है उसको मान लेते हैं बीटा। पहले x के मान को 3/2 मान लो, मतलब अल्फा मान लो, दूसरे मान को बीटा मान लो। तो अल्फा बीटा के मान ये होंगे। आप सबसे पहले जो आपने योगफल निकाला उसमें चेक करेंगे क्या इनका योगफल यदि अल्फा और बीटा को जोड़ें 7/6 बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए अल्फा का मान है 3/2 और प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/3। तो ये जोड़कर कितना आना चाहिए, 7/6 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो भैया 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, 3 की मल्टीप्लाइज 9 होगी और जे प्लस माइनस माइनस हुआ तो 2 एकन 2 हुआ, तो 7/6 जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है 7/6 बराबर 7/6 आ गया। तो इसका मतलब ये तो हमने जांच कर ली। अच्छा अल्फा इंटू बीटा जो दिया है इसमें भी करके दिखा दो, तो फिर कितना आना चाहिए गुणा करके, 1/2 आना चाहिए। तो कर लेते हैं भैया, अल्फा का मान 3/2 है और गुणा बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर आना चाहिए माइनस का 1/2। चलो देख लेते हैं, 3 से 3 कट गया, अरे आ तो गया माइनस का 1/2 और ये भी आ रहा माइनस का 1/2। तो ये होगी आपकी उत्तर की जांच। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन होता है आपका यहीं पर समाप्त। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जैसा कि बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये बच्चों इस चैप्टर से केवल इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं और ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको सामने दे रखे हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि अब की बार काफी सिलेबस कट चुका है। तो जो सिलेबस कट चुका है वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा, यानी हमारे क्वेश्चनों में नहीं होगा। तो इस वजह से हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जहां से आपका पेपर बनेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, फिर भी बच्चे इसे गलत कर आते हैं। क्यों गलत कर आते हैं पता है? क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझते, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि ये कह रहा है कि बहुपद ये दिया है आपको के शून्यकों की संख्या होगी। अब क्या करते हैं पता है, जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसको हल करने लग जाते हैं, सभी बच्चे इसको हल करने लग जाते हैं। हल करते करते इनके निकल के आते हैं फैक्टर कि x बराबर 2 निकला या x बराबर माइनस का 2 निकला, x बराबर 3/2 निकला। अब इस होता ही नहीं है इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन, तो क्या करते हैं, तो तुक्का मार के आते हैं, क्योंकि तुक्का बहुत चलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जिसका तुक्का लग गया तुक्का ठीक है, जिसका ना लगा तुक्का तुक्का ही रह जाता है। तो इस वजह से बेटा इस क्वेश्चन को समझना है, इसने पूछा क्या है ये देखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुपद दिया है, इसमें शून्यकों की संख्या होगी, यानी इसने ये पूछा है कि इसके कितने हल निकलेंगे, यानी x के कितने मान निकलेंगे, ना कि x को मान निकलवा रहा हो। बात समझ में आई कि ना? तो जान के होंगे, हमें पता है कि जो बहुपद जिस घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं, यानी उतने ही शून्यक होते हैं। तो ये क्या घातीय बहुपद है, क्या घातीय है? अरे 2 घातीय है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर 2 घातीय तो कितने मूल होंगे, 2 ही होंगे। मान लो ये 3 घातीय होता तो 3 मूल होते। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको सावधानी पूर्वक पढ़ के आना और करके भी आना है। संख्या पूछी है, ये विशेषकर इस बात का ध्यान रखना। अब चलते हैं इसी प्रकार इसका तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इसमें कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणन क्रम से √2, 1/3 है तो बहुपद होगा। यानी आपको मूलों का योग दिया है और गुणन दिया है, तो आपको बहुपद बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। बेटा ये तो क्वेश्चन तभी सही हो सकता है जब आपको बहुपद का फॉर्मूला पता हो, जो कि क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा यहां पर हमें पता है कि पहला जो दिया है √2 वो अल्फा प्लस बीटा है, यानी √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/3, यानी मूलों का गुणनफल। तो इसमें रख देंगे, देख लेते हैं कौन सा सही आ जाएगा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और ये x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। लेकिन बेटा चलो ये कोष्टक खोल देंगे तो ये हुआ √x प्लस का 1/3, और ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 3 तो चला गया 0 में, और ये हो जाएगा 3x²
और माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। चेक करो जल्दी फटाफट, सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे। इसमें 3 नहीं है आगे तो पहला ऑप्शन तो खत्म, दूसरे में 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो ये भी खत्म, और यहाँ प्लस भी कर दिया था इस वजह से भी गलत, और यहाँ माइनस है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है पर यहाँ माइनस है तो ये भी खत्म। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन एकदम सेम टू सेम मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही क्वेश्चन हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि हम कल की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, आपके बोर्ड एग्जाम तक हम पढ़ेंगे वही जो आपके एग्जाम में आएगा। 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज। मिलते रहिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.